सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ॐ ऐं क्लीं नमः। ॐ ऐं क्लीं नमः। ॐ ऐं क्लीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं नमः। ॐ क्लीं नमः। ॐ क्लीं नमः। ॐ क्लीं नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। इस प्रकार से जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों का दुर्गा पाठ का जो है 11 अध्याय तक पूर्ण कर चुके हैं। 12वें अध्याय आज पूर्ण हो जाएगा। कोशिश करिए, अपनी माताओं से मेरा ज़्यादा उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं विश्वास भी है कि अपने बच्चे को संस्कार अगर कोई डाल सकता है तो माता पिता ही है। आस पड़ोस के लोग भले ही उसके संस्कारहीन करने में प्रयास करें, लेकिन माता पिता उसे अंदर संस्कार डाल सकते हैं। और संस्कार तभी आएगा जब आप अपने शास्त्र के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने जो आपके ग्रंथ है उसके साथ जुड़िएगा, तभी जाके आपके अंदर संस्कार आ सकता है। अगर किसी का बच्चा थोड़ा सा उसके विचार में, उसके शब्द में अगर किसी तरह का परिवर्तन है, अगर वो अच्छे से बात नहीं करता है तो इसके साथ जोड़िए, वो बहुत अच्छा से बात करने लगा। एक आध सप्ताह के अंदर ही वो बहुत अच्छा से बात करने लगेगा, क्योंकि ये शक्ति जो होती है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मतलब काम करती है। जो चीज़ आप करते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको इंटरनल सिक्योरिटी में करता है ये। इसीलिए मन से, तन से, धन से अगर आप पूर्ण होना चाहते हैं तो अपने शास्त्र के साथ अपने बच्चों को जोड़ें, अपने भी जुड़े, अपने परिवार के साथ सबको लेके चलें। और विदेश में अगर बच्चे हैं तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, उसके लिए भी आप सबों का स्वागत है। धन्यवाद। शुरू करते हैं। आज हम लोग 12वें अध्याय का 27 से लेके 41 तक का श्लोक। 41 ही पूर्ण है, मतलब लास्ट है। लास्ट क्या कहिएगा, मतलब ये पूर्ण है, वहाँ पे अध्याय पूर्ण हो जाता है। 12वें अध्याय का पूर्ण आज हम लोग कर लेंगे। अधुर्नितो वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भीषदारुणे शरभाबाधासु घोरासु वेदनभ्यर्ते त्यो अपि वा स्मरन्यमेत चिन्तितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावतिष्ठाद्या तस्वो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते असमरन्ते चरित्रं मम। ऋषिवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां ततेवान्तर्धीयते। सोऽपि देवा निराताङ्गा स्वाधिकारण यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर वृणीतः दैत्याश्चेदेव्या निहते शुम्भे देवे रिपो युधि जगद्विवंशिनः तस्मिन् महोग्रे अतुल विक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययु। एवं भगवती देवी
सानित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तते तत्तमोहेते विश्वं से विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धि इद्दिदं प्रयच्छति व्याप्तं ततेत सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरः महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी शैवसृष्टिर्भवत्यजा स्थितं करोति भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाले नीनां सेव्ये लक्ष्मीर्मृषेन्द्रप्रदा गृहे स्वभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते अस्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्ततं ददाति व्रतं पूज्याश्च मतिधर्मे गति शुभाम् ओमिति श्रीमार्कण्डे पुराणे शर्वाणिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्णां द्वादशोऽध्यायः उवाचदु अर्धश्लोकोदु श्लोकाः 37 एवं 41 एवं आदितः 671। इस प्रकार से हम लोग अब हिंदी में 27 से लेकर के 41 तक का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर की बहुना सभी भयानक बाधाओं की उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि सिंह जंतु नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका तथा देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो
विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के स्वरूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थिति हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में शर्वाणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का 12 अध्याय तक कील, कवच, अर्गला के साथ संपूर्ण है। देखिए, हम लोग विशेष पर्व पे तो ये काम करते ही रहते हैं। अगर हम लोग सब दिन थोड़ा थोड़ा करें तो हम लोग को बहुत लाभ होगा। करके देखिए, इतनी लाभ होगी जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।